नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर लेकर आए हैं TGT इंग्लिश फॉरलाइनर सीरीज की अगली वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉन ड्राइडन डिफाइंड ड्रामा अ जस्ट एंड लिवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर। सेंटिमेंटलिज्म इज नॉट attribute of the enlightenment. On murder, considered as one of the fine arts, is written by D. Quincy 1827 में पब्लिश हुआ है ये। ऑपरेशन साइलॉक, ऑपरेशन साइलॉक अ कन्फेशन 1993 इज अ नॉवेल बाय फिलिप रॉथ। ये फिलिप रॉथ के द्वारा नॉवेल है। सेंट्रल थीम ऑफ सिल्वर बॉक्स, सेंट्रल थीम ऑफ सिल्वर बॉक्स आर social inequality and injustice. Edgar, Edgar disguises himself as a madman in King Lear. जो एडगर होता है किंग लियर में अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है एज अ मैडमैन। कास्ट ऑन आर्म एंड लेग मीन्स टू बी वेरी एक्सपेंसिव। तो मतलब होता है टू बी वेरी एक्सपेंसिव। सेटिंग ऑफ द टेबल स्टैंड बाय वर्ड्सवर्थ इज अ फॉरेस्ट। तो टेबल स्टैंड की जो सेटिंग है वो फॉरेस्ट में है। फीलिंग ब्लू, फीलिंग ब्लू का मतलब होता है फीलिंग सैड। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब होता है ऑफ नोबल बर्थ। ब्लू आइज, ब्लू आइज बॉयज का मतलब होता है वेरी फेवरेट सम। ब्लू बेल्ट, ब्लू बेल्ट का मतलब होता है बेस्ट इन सम कंपटीशन। ब्लूज, ब्लूज का मतलब नैराश्य गति, नैराश्य गति। ब्लू इन द फेस, ब्लू इन द फेस का मतलब होता है टू बी फ्रस्ट्रेटेड। ब्लू लैंग्वेज, ब्लू लैंग्वेज का मतलब होता है ऑब्सीन लैंग्वेज। सी इज, सी इज एलर्जिक टू पीनट्स। प्रीपोजिशन इसमें आएगा टू आएगा, एलर्जिक टू पीनट्स। डार्डन सेड डिलाइट इज द चीफ इफ नॉट ओनली एंड ऑफ पोएजी। कौन कहता है? डार्डन कहते हैं। आउट आउट, ब्रीफ कैंडल, life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. Act 5, Scene 5. Macbeth's philosophy. Macbeth, it reveals his realization of the feeling nature of life. ये लाइन कहाँ की है? मैकबेथ की है। और ये रियलाइजेशन ऑफ द फीलिंग नेचर ऑफ लाइफ है, रिवील्स करता है ये। द ओल्ड मैन एंड द सी इज नरेटेड बाय एन एनोनिमस नरेटर। जो द ओल्ड मैन एंड द सी है ये किसके द्वारा लिखा गया है? हेमिंग्वे के द्वारा। हेमिंग्वे एक अमेरिकन राइटर है। व्हेन द राइटर्स concocts a superficial surface story to cover a profound one underneath, it is called an allegory। इसको कहते हैं allegory। Oh, what a rogue and peasant slave am I! Is it not monstrous? Here this player, line is spoken by Hamlet। Act 2 Scene 2 की लाइन है ये। Dickens caricatured utilitarianism, thinking with telling directness in his portrayal of Thomas Gradgrind। हार्ड टाइम्स, ये हार्ड टाइम्स में कहा गया है। Keats says in his ode on a Grecian earth that unheard melodies are sweeter because they strike the chords of the spirits। कौन कहता है? कीट्स कहते हैं अपने ग्रेसियन अर्न में, मॉडर्न ग्रेसियन अर्न में। इन द पोएम द रेनबो इज डिस्क्राइब्ड एज अ सिंबल ऑफ होप। जो रेनबो पोएम में रेनबो का मतलब होता है सिंबल ऑफ होप है। रोमियो एंड जूलियट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी बाय मैटियो बंडेलो, इटालियन ऑथर। बेस्ड है किस पे?
माइटियो के बेंडोलो इटालियन ऑथर पे। The humor theory that is fundamental to the comedy of humors is founded in the discipline of physiognomy. Significance of the line "My heart leaps up when I behold" is it shows the speaker's excitement at seeing the rainbow. What What does the speaker hope for in the last two lines of the poem The Rainbow? तो क्या होप करता है? टू सी द रेनबो अगेन, रेनबो को अगेन देखने के लिए वो होप करता है। गर्ल्स वर्दीज फ्रॉम द फोर विंड्स जो कि 1897 में पब्लिश हुआ है, इस कलेक्शन ऑफ हिज स्टोरीज। ये फ्रॉम द फोर विंड्स जो है वर्ड्सवर्दी का कलेक्शन ऑफ स्टोरी है। मैथ्यू अर्नोल्ड रूल्स out charlatanism in appreciation of poetry. Matthew Arnold rules out charlatanism in appreciation of poetry. charlatanism का मतलब होता है हाइपोक्रिट या क्वैक, मतलब झूठा, दगेबाज कह सकते हैं। Home is where we have go together. Graces is the last line of Ezekiel's Enterprise. ये इजिकल के एंटरप्राइज का लास्ट लाइन है। जीन पॉल सार्त्र कॉइन द टर्म नियोकोलोनियलिज्म। जीन पॉल सार्त्र हैं, उन्होंने कौन सा टर्म कॉइन किया? नियोकोलोनियलिज्म। इन द ईयर 1637 मिल्टन कन्फाइड टू हिज फ्रेंड दैट ही हैड फिक्स्ड हिज mind upon writing some monumental poetical work. This information was given to his friend Edward King. Information जो उसके फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए दी गई है। And there I shut her wild eyes with kisses for line from La Belle Danson's Mercy। ये जो लाइन है La Belle Danson's Mercy की है। जो ये लाइन है इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? पैलिलोजिया है। Tennyson possesses the natural simplicity of Wordsworth, the fantasy of Coleridge, the melody of Keats, and Shelley the narrative rigor of Scott. What happens in Hamlet 1959 में पब्लिश हुई है बाई जेड ओवर विल्सन के द्वारा लिखी गई है। द ऑक्सिन पोयम बाय हार्डी। द ऑक्सिन जो है ये पोयम है हार्डी की। किड्स हैड लाइसेंस फॉर फार्मासिस्ट बट नेवर प्रैक्टिस्ड। किड्स के पास लाइसेंस था, इसका लाइसेंस था फार्मासिस्ट करने, लेकिन उन्होंने कभी इसको प्रैक्टिस नहीं की है। इन 12th नाइट ओलिविया इज ओवरहेड एंड ईयर्स इन लव विद वियोला डिस्गाइज्ड एज सिजारियो। सिजारियो के डिस्गाइज में रहती है वियोला। Shakespeare wrote lilies that fester smell for words that weeds. टिनसन called Milton। टिनसन मिल्टन को क्या कहते हैं? God gifted organ voice of England. The expression I do not love, I cannot love, it is not in my nature of love appears in the Sunshine Cat। ये जो एक्सप्रेशन है सनशाइन कैट में अपीयर होता है। A crowd flower over London Bridge, so many I have not thought a death had undone so many line is from Eliot's The Wasteland। एलियट की वेस्टलैंड की लाइन है। Trailing clouds of glory, do we come from God? Who is our home? Who is our home? Line from Immortality Ode by Wordsworth। 11 स्टैंजा है Immortality Ode में। For nature then to me was all in all। लाइन from Trenton Abbey। ये जो लाइन है टेंटन एबी की है। टेंटन एबी
इमोजिन, इमोजिन इज हीरोइन ऑफ सिम्बेलिन बाय शेक्सपियर। जो इमोजिन होती है वो हीरोइन होती है किसमें की, सिम्बेलिन की। सिम्बेलिन किसके द्वारा लिखा गया है, शेक्सपियर के द्वारा। थीम ऑफ अर्नोल्ड्स, थीम ऑफ अर्नोल्ड्स लिटरेचर एंड डोगमा, लिटरेचर एंड डोगमा का थीम क्या है, थियोलॉजी एंड रिलीजियन है। लिटरेचर एंड डोगमा कब आती है, 1873 में पब्लिश होती है। फिलिस्टीन्स इन कल्चर एंड अनार्की स्टैंड फॉर द इंग्लिश मिडिल क्लास। जो फिलिस्टीन होता है कल्चर एंड अनार्की में, वो स्टैंड है किसके लिए, द इंग्लिश मिडिल क्लास के लिए। लैम्स एस्से ड्रीम चिल्ड्रन इज मोस्ट पैथेटिक। प्लेटो censored poetry because he believed it distort reality. Hardy says happiness is but an occasional episode in the general drama of pain. कौन कहता है ये, हार्डी कहते हैं। इन द मेयर ऑफ कैस्टरविच में। Byron's The Vision of Judgment is a satire directed against Hardy. Hardy gives to one of his novels the title Far from the Madding Crowd, 1874 में पब्लिश हुआ है। टाइटल borrowed from ग्रेस एल्जी written in काउंटी चर्चयार्ड। ये जो टाइटल लिया गया है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, एल्जी written in काउंटी चर्चयार्ड से लिया गया है। टेसेस हॉर्स नेम इज प्रिंस, तो टेसेस का हॉर्स होता है उसका नाम क्या होता है, प्रिंस है। टी.एस. Eliot calls Arnold a propagandist of literature and on an ever worked school inspector in The Perfect Critic, 1920. T.S. Eliot's The Sacred Wood is collection of critical articles, 1920 में पब्लिश होता है, ये इससे होता है। Antony and Cleopatra, play in which the hero dies at the end of the fourth act। जो एंटनी एंड क्लियोपैट्रा में हीरो होता है वो एट द एंड ऑफ फोर्थ एक्ट में मारा जाता है, बट द प्ले कंटिन्यूअस टू द फिफ्थ एक्ट। लेकिन जो प्ले है थर्ड एक्ट तक चलती है। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।